अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। कोट लखपत जेल के अंदर जो है ना 3 कैदी एक ही दिन हलाक। अब नाज़रीन इसकी रिपोर्टिंग जो है ना मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जो लोग इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं या जो टिकर चल रहे हैं उसमें जो है ना जेल वालों को कसूरवार ठहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी 3 आदमी जो है ना 3 कैदी या जो हवालाती हैं इनकी एक ही दिन में हलाकत जो है ना जेल इंतज़ामिया के रवैये पर सवालिया निशान है। मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करनी चाहता हूँ, वो ये कि आपको पता है मैंने किस तरह के प्रोग्राम्स किए और जेलों के बारे में जिस तरह के मैंने प्रोग्राम्स किए हैं शायद ही कोई इस तरह के प्रोग्राम आपको करके हकीकत बता सके। नाज़रीन मामला ये है कि सर्दी जितनी ज़्यादा पड़ रही है ना, ये जो होते हैं ना मुलजमान जो अंदर जेल के अंदर ऐसी हालातें होती हैं ये तकरीबन जो है ना नशई होते हैं ज़्यादातर ना इनके पास जो है ना माकूल कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं होता। हालांकि जेल वालों की जिम्मेदारी है और जेल वाले देते भी हैं। हम तो अंदर रह के ये सारी बातें अपनी आंखों से देखते हैं ना कि कभी भी कोई जेल का सुपरिटेंडेंट या इंतज़ामिया का कोई एक कांस्टेबल भी ये नहीं चाहेगा कि जेल के अंदर किसी की हलाकत हो, ख्वाह वो लवारसा है या वारसों वाला है, ये बात तयशुदा है। अब नाज़रीन वहाँ पर जो है ना 3 कैदियों की इत्तफाकी मौत जो है ना मैं तो देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है ना ये इतना सरगर्म है कि आप यकीन करें जो भी टिकर चल रहे हैं मैं सब पढ़ रहा हूँ और इनमें सब कुछ जो है ना जेल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ लिखा जा रहा है। हालांकि हकीकत के साथ इस बात का कोई भी ताल्लुक नहीं। जहाँ बहाक होने वाले कैदियों में जो है ना 24 साल नवीद अहमद है, दूसरा 40 साल अदनान है। अब ये कन्फर्म नहीं है कि ये कैदी थे या हवालाती थे। नाज़रीन अगर तो ये कैदी हैं ना तो फिर तो ये बात तयशुदा है कि ये कैदी पहले से अंदर थे और इनके बारे में इंतज़ामिया के पास ज़रूर रिकॉर्ड पर कोई ना कोई ऐसी बीमारी होगी, उसका एक रिकॉर्ड इनके पास मौजूद होगा। लेकिन अगर ये हवालाती नए अंदर गए हैं यानी इनको 15 से 20 दिन हुए अंदर गए हुए तो फिर ये जो है ना वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सर्दी की वजह से या अपने पास जो है ना कोई ऐसी अशिया जो सर्दी में इसका रद्द-ए-अमल के तौर पर सामना कर सकें वो इनके पास ना होगी जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। ये इत्तफाक़ी है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि बाज़ों का जेल के अंदर 5-5 अमवात भी जो है ना वो हो गई हैं। इससे आप इत्तफाक कह सकते हैं। लेकिन इसमें यह नहीं है कि आप कहें कि ये सुपरिटेंडेंट ने इनको सर्दी से बचने के लिए कोई कपड़े नहीं दिए या इनको कंबल वगैरह नहीं दिए जिसकी वजह से ये सर्दी से मर गए हैं। या आप ये भी बात जो है ना नहीं कह सकते कि जेल इंतज़ामिया ने इनको दवाई या मेडिसिन या इनकी हॉस्पिटैलिटी का ख्याल नहीं रखा जिसकी वजह से ये मर गए हैं। कभी भी ये कोई जेल का अफसर या जेल का डॉक्टर इवन के जो नर्सिंग अर्दली होता है वो भी ये नहीं चाहेगा कि जेल के अंदर कोई ऐसा वाक़या हो कि बाहर से इंक्वायरियाँ हैं, बाहर से DIG IG होम सेक्रेटरी, आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। ये हालातें अगर हुई हैं ना कल की तो आप यकीन करें आज पूरी इंतज़ामिया जो है ना इनको थरथली मची होगी। और मैं आप नाज़रीन से ये पूछना चाहता हूँ कि कोई जेल का अफसर ये चाहेगा कि उसकी चलती में बल पड़े? तो लिहाजा जो है ना ये सारी बोगस और मन गढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं। जितने भी टिकर्स चल रहे हैं मैं सबको स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और मुझे किसी एक टिकर में भी सच्चाई या हकीकत नज़र नहीं आई जो मेरी अक्ल मान ले। तो मैंने जो हालातों वाक़यात वो सब आपके सामने रख दिए हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और अल्लाह ताला आपके बच्चों को कभी भी जेल के अंदर लेकर ना जाए। जेल एक अच्छी जगह नहीं है। मैं लाख प्रोग्राम और इसके ऊपर कर लूँ लेकिन ये कोई इस्लाही पहलू नहीं है कि आप कहें कि आपके बच्चे अगर जेल चले गए तो वो अच्छे इंसान बन के वापस आएंगे। तो लिहाजा अपने बच्चों पर नज़र रखें और बुरे वक़्त से बचें। अल्लाह ताला आप सबके हामी और नासिर रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।